होस्ट अलका और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। और नेक्स्ट नाइन न्यूज में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ शो स्टार लाइफ। स्टार लाइफ में आज हम बात करेंगे रेखा के बारे में। जी हाँ, यूं तो 63 साल की हो चुकी रेखा की जो खूबसूरती है, उनका चार्म है, आज भी बरकरार है। रेखा की खूबसूरती के मामले में कहा जाता है कि आज भी खूबसूरती के मामले में वो आज की यंग एक्ट्रेसेस को आसानी से मात देती हैं। और भाई ये बात भी है कि उनकी खूबसूरती, उनकी जो चेहरे की चमक है, वो आज भी साफ दिखती है। हाल फिलहाल की बात करें, रेखा की जिंदगी के बारे में बात करें तो रेखा प्रोफेशनल लाइफ में तो अभी आईफा अवार्ड्स को लेकर जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नजर आई थी तो उन्होंने बताया कि वो डांस परफॉर्मेंस आईफा अवार्ड्स में देने वाली है, लेकिन किस गाने पर देंगी इसका उन्होंने खुलासा नहीं किया था। लेकिन बात करें प्रोफेशनल लाइफ से हटकर पर्सनल लाइफ पर, तो रेखा की जिंदगी में भी कई उठक पटक है। जी हाँ, उनकी कहानी जो पर्सनल कहानी है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। यूं तो रेखा का सिंदूर जो कि हमेशा चर्चाओं में रहता है कि वो अमिताभ के नाम का सिंदूर लगाती हैं, लेकिन इस सब से हट के हमने रेखा को कई दफा देखा है कि उन्हें बच्चों से बड़ा लगाव है। जी हाँ, उनकी कई ऐसी फोटोज सामने आई हैं, चाहे वो डांस रियलिटी शो की हो या फिर अगर बात करें सोनम के घर पे रिसेप्शन के दौरान जब फराह खान के बच्चों के साथ उन्होंने पिक्चर्स क्लिक करवाई थी। उनकी जो बच्चों की चाह है वो साफ साफ नजर आती है। तो आज हम बात करेंगे रेखा की पर्सनल लाइफ के बारे में, तो चलिए नजर डालते हैं रिपोर्ट पर। 63 साल की रेखा ने बतौर बाल कलाकार 1966 फिल्म तमिल रंगूला रत्नम से अपने अभिनय की शुरुआत। बता दें कि 1970 में फिल्म सावन भादो से रेखा ने अपने बॉलीवुड करियर का आगाज किया। अपने फिल्मी करियर में रेखा ने 200 से ज्यादा फिल्मों से काम किया। फिल्म उमराव जान के लिए भी रेखा को बेस्ट एक्ट्रेस की श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और साल 2010 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। लेकिन रेखा जितनी खूबसूरत और सफल एक्ट्रेस है, उनका जीवन उतना ही विवादों में रहा है। पर्सनल लाइफ और रियल लाइफ में रेखा ने संघर्ष किया। रेखा की जिंदगी के किस्से और राज आज भी उनके दिल में दफन है। अपनी बायोग्राफी में वैसे तो रेखा ने अपनी जिंदगी के कई दर्दनाक चीजों के बारे में बयान किया है। जहां रेखा की शादी विनोद मेहरा से कोलकाता में हुई। दोनों जब मुंबई वापस लौटे तो रेखा की सास कमला ने रेखा को धक्का मारते हुए उन्हें चप्पल से मारने के लिए अपनी चप्पल निकाली थी, जिसके बाद खबर आई कि दोनों का तलाक हो गया। उसी बीच रेखा और अमिताभ के रिश्तों का बाजार काफी गर्म था, लेकिन रेखा तलाक के बाद भी मांग में सिंदूर भरती थी। रेखा की मांग का सिंदूर आज भी राज बना है। इस पर कई सालों से कंट्रोवर्सी बरकरार है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार रेखा किसके नाम का सिंदूर लगाती है। रेखा के जीवन का ये रहस्य काफी चर्चाओं में रहा है। जब वो ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर पहुंच गई। इस शादी में अमिताभ बच्चन भी अपने परिवार के साथ आए थे। इस शादी में रेखा को सफेद साड़ी और सिंदूर में देख सब हैरान रह गए। हालांकि इस पर रेखा ने सफाई देते हुए कहा था कि वो शूटिंग से सीधे शादी में आ गई थी। रेखा ने अपनी बायोग्राफी में बताया है कि सिंदूर और मंगलसूत्र उनके फिल्म के गेटअप का हिस्सा थे, जो वो निकालना भूल गई थी। खैर, आज भी रेखा को सिंदूर लगाया जाता है, देखा जाता है। रेखा ने सिंदूर पर एक्टर पुनीत इस्सर की पत्नी से कहा था कि रेखा अमिताभ के लिए सिंदूर लगाती है, जबकि रेखा ने एक अवार्ड फंक्शन में कहा था कि जिस शहर से वो है वहां सिंदूर लगाने का फैशन है। वहीं साल 2008 में एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने कहा था, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्यों सोचते हैं, क्या बोलते हैं। मैं सिंदूर सिर्फ इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मुझ पर सिंदूर फबता है। बता दें कि रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने शादी के 1 साल बाद ही अपनी जान दे दी थी। कहा जाता है मुकेश ने रेखा का दुपट्टा अपने गले में बांधा था, जिसके बाद मुकेश के परिवार और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने रेखा को कोसा था, जिसमें सुभाष घई और अनुपम खेर जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। रेखा का कई फिल्म एक्टर्स के साथ रिलेशनशिप रहा, जिसके चलते
वो विवादों में रही। अमिताभ के अलावा रेखा का नाम नवीन निश्चल, विश्वजीत, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा, संजय दत्त और अक्षय कुमार जैसे बड़े बड़े स्टार्स का नाम जुड़ चुका है। जहां एक तरफ रेखा के सिंदूर की कंट्रोवर्सी रही है, वहीं दूसरी तरफ रेखा के बच्चों की चाह भी आज भी नजर आती है। भला आपको बता दें कि स्टाइल आइकन रेखा आज जिंदगी में भले ही अकेली हो, लेकिन उनको बच्चों की चाहत थी। एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने कहा था कि मेरी फैंटेसी है कि मेरे बहुत से बच्चे हों, लेकिन मैं आशा करती हूँ ये सिर्फ फैंटेसी ही बन के ना रह जाए। मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि 30 साल की उम्र तक बच्चे हो जाने चाहिए। मुझे लगता है कि ये सही है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा शारीरिक रूप से मेरे साथ बड़ा हो। मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कोई कम्युनिकेशन गैप होगा, क्योंकि मैं बहुत फॉरवर्ड हूँ। मैं 100 साल एडवांस सोचती हूँ। वेल, बता दें कि ये रेखा ने साल 1984 में इंटरव्यू दिया था। उन्होंने आगे कहा था, मुझे मेरे घर की प्राइवेसी बहुत पसंद है, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरा घर का खालीपन बच्चों से भर जाए। बच्चे सीढ़ियों पर दौड़ रहे हो, लेकिन मुझे सिर्फ 2 बच्चे नहीं, कम से कम मुझे 12 बच्चे चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे पछतावा है कि मेरी शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं हुए हैं। मैं अपने से छोटे उम्र के दोस्तों को देखती हूँ जिनकी शादी हो गई और बच्चे हो गए, उन्हें देखकर अच्छा लगता है। हालांकि रेखा ने ये भी साफ किया था कि वो कभी बिना शादी के बच्चे नहीं पैदा करना चाहती। उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं बिना शादी के कभी बच्चा पैदा नहीं करूंगी। हाँ, इसके कुछ निजी कारण है, क्योंकि मैंने अपने मम्मी पापा को भुगतते हुए देखा है। मैंने उन्हें बिना पापा के बच्चों को पालते देखा है। उन्होंने आगे कहा था कि आज के समय में बच्चे बहुत स्वार्थी और डिमांडिंग होते हैं। 1.5 महीने में उन्हें पता होता है कि उनके आसपास कौन है। वो जागरूक होते हैं। 16 साल की उम्र तक जागरूक नहीं थी। आप उन्हें बेवकूफ बना नहीं सकते। मुझे पता है मेरा बच्चा कब होगा। हो सकता है कभी ना हो सकता है बच्चा मुझे घरेलू कामों तक सीमित कर दे, लेकिन मेरे अलग ही सपने हैं। वेल, बता दें कि रेखा के बच्चों की चाहत तो खैर पता चल ही गई थी, लेकिन इसके साथ ही रेखा के बच्चों की चाहत आज भी नजर आती है। फिर जब वो किसी रियलिटी शो में पहुंची, तो बच्चों को लेकर उनका जो भाव था वो साफ साफ नजर आ रहा था। जब जब उनके सामने कोई बच्चा आता है, जो रेखा देखती हैं और बच्चों के साथ जिस तरह से नजर आती हैं, उससे रेखा के बच्चे की चाहत साफ साफ पता चलती है कि रेखा को आखिरकार इन बच्चे की चाहत थी। इसी के साथ आपको बता दें कि रेखा की जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है जो एक बिल्कुल फिल्मी कहानी की तरह रही है। जी हाँ, फिल्मी कहानी की तरह रेखा की जिंदगी चलती चली जा रही है। और साथ ही साथ बता दें कि रेखा को लेकर कई तरह के विवाद भी सामने आते हैं, जहां उनका सबसे बड़ा जो विवाद, कंट्रोवर्सी जो हमेशा रहती है, वो ये रहती है कि आखिरकार रेखा सिंदूर किसके नाम का लगाती है। वेल, ये था आज का हमारा खास शो स्टारलाइट, जिसमें हमने बात की रेखा के बारे में कि रेखा जिनका सिंदूर आज भी चर्चाओं में रहता है कि किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं रेखा, उसे लेकर आज भी कई सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं। आज भी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिरकार रेखा किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं। यूं तो रेखा से जुड़ी तमाम तरह की बातें सामने आती रहती हैं, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि रेखा को स्क्रीन पर देखने के लिए आज भी फैंस बेसब्री से बेताब रहते हैं कि रेखा सिल्वर स्क्रीन पर कब नजर आएंगी। तो ये था आज का हमारा शो स्टारलाइट, जिसमें हमने आपसे बात की रेखा के बारे में। कल फिर लेकर आऊंगी एक ऐसा ही खास शो, लेकिन अगर आप किसी सेलिब्रिटी के बारे में जानना चाहते हैं, यू आर फ्री टू कमेंट, हमें कमेंट कर बताएं। इसके अलावा आप हमसे शेयर कर सकते हैं मेल के द्वारा। next9newscomment@gmail.com पर मेल करें, नेम, नंबर और मैसेज, और वो मैसेज हम शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अस।